इंटरमीडिएट मैंने के आर इंटर कॉलेज से 2001 में किया है। ग्रेजुएशन 2004 में किया है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के आर पीजी कॉलेज से 2006 में किया है। पीजी स्टूडेंट के दौरान ही एज अपियरिंग स्टूडेंट मैंने नेट क्वालिफाई दिसंबर 2005 में कर लिया था। और 2007 में मैंने आदरणीय डॉक्टर कुलदीप भार्गव सर के सुपरविजन में पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। और 2010 में मेरी जो पीएचडी है वो थीसिस सबमिट हो गई थी। दिसंबर 2010 में मेरी पीएचडी अवार्ड हो गई सर। और जो स्टेज 11, 12 और 13A के लिए जो भी मैंडेटरी कोर्सेज हैं उसमें मैंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक किया है। और सभी को मिला के 4 रिफ्रेशर कोर्स मैंने यहाँ पे पूर्ण कर लिए हैं। सभी जो प्रमोशन है स्टेज 14 से पहले के मुझे प्राप्त। स्टेज 11 मुझे 21/12/2014 से प्राप्त हुआ है। और स्टेज 12 मुझे 21/12/2019 से प्राप्त हुआ है। स्टेज 13A 21/12/2022 से प्राप्त हुआ है। और 21/12/2025 को सर मैं स्टेज 14 के लिए एलिजिबल हूँ सर। स्टेज 14 के लिए जैसे कि सर आप अवगत ही है कि इसके लिए जो कैंडिडेट है उसको पीएचडी होना चाहिए। और स्कोर 110 उसका होना चाहिए। कॉलेज जो टीचर हैं उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि उनके स्टूडेंट्स की पीएचडी अवार्डेड हो या सबमिटेड हो। तो हालांकि मेरे अंडर में कुछ स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हैं लेकिन उनकी अभी थीसिस सबमिट या अवार्ड नहीं हुई है। टीचिंग जो परसेंटेज है उसमें अबव 80% होना चाहिए, जिसके अंतर्गत मैंने असेसमेंट पीरियड 2022 से 23 में 90% टीचिंग पूर्ण किया है। और 2023 से 24 के बीच में 89.90, 2024-25 सेशन में 84.81 और 2025-25 में 85.83, इस तरह से। एक्चुअली सर ये 3 सेशन होते हैं लेकिन मेरे यहाँ 4 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था। तो दिसंबर टू जून और उधर जुलाई टू दिसंबर, इस तरह से आधा आधा सेशन सर दिखाई देता है। जो रिसर्च स्कोर है सर मैंने जो समझ पे क्लेम किया है वो मेरे रिसर्च पेपर हैं जो नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हैं उसमें 101 स्कोर के लिए मैंने क्लेम किया है। और टोटल 12 रिसर्च पेपर केवल मैंने यहाँ पे क्लेम किए हैं। और एक बुक भी मैंने एडिट की है जिसका 8 नंबर मुझे समर्थ के माध्यम से मिला है। चैप्टर इन बुक के रूप में सर यहाँ 2 पेपर हैं, उसका एक पेपर में 5 नंबर समर्थ ने दिया है। इस तरह से 10 नंबर जो है वो चैप्टर इन बुक में प्राप्त हुआ है। और ई कंटेंट सर मैं डिजिटल लाइब्रेरी प्रयागराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और अपने कॉलेज की वेबसाइट में मैं अपलोड करती रहती हूँ। लेकिन असेसमेंट पीरियड के दौरान के केवल 3 ई कंटेंट के लिए मैंने यहाँ क्लेम किया है, जिसमें कि 6 जो मार्क्स हैं मुझे यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। रिसर्च गाइडेंस इन प्रोजेक्ट जो हमारे यहाँ पीजी के स्टूडेंट हैं उनको हम प्रोजेक्ट वर्क कराते हैं। तो उसके लिए 37 स्टूडेंट्स के रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने क्लेम की है। 74 स्कोर यहाँ प्राप्त हुआ है सर। एक मुझे अवार्ड भी प्राप्त हुआ है भाग्यश्री फाउंडेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है और झारखंड में है। ये इनके माध्यम से एक नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ है, उसके 5 नंबर मुझे यहाँ मिले हैं। सेमिनार कॉन्फ्रेंस में सर 22 नंबर मुझे यहाँ प्राप्त हुए हैं। इस तरह से टोटल 226 का जो स्कोर है वो मुझे प्राप्त हुआ है। ये कुछ एक्टिविटीज के सर फोटोग्राफ्स है। एक नेशनल सेमिनार कराया था, इसमें रिसर्च स्कॉलर्स हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के। ये मैडम के साथ एक प्रोग्राम के इनॉग्रेशन का है। कुछ अदर रिलीवेंट जो चीजें हैं जो मैंने क्लेम नहीं की है या मार्क्स के लिए, वो जैसे कि इग्नू के माध्यम से मैं एएमयू में काउंसलर के रूप में काम कर रही हूँ सर। और महाविद्यालय में मेरे सुपरविजन में 4 रिसर्च स्कॉलर्स
रजिस्टर्ड है। रेंजर्स का बेसिक और एडवांस कोर्स कर रखा है सर मैंने, मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ उसकी। और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में सर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ दोनों में सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में काम कर रही हूँ। अब तक अप्रोक्स 45 रिसर्च पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं मेरे। एक बुक जो है वो एडिट की है मैंने, लेकिन एक ये मेंशन मैंने यह किताब की है, पंचायती राज व्यवस्था एवं महिलाओं की सहभागिता। ये सर 2014 में पब्लिश हुई थी मेरी किताब। यहाँ पे इसको इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल ये साबित हो रही है। काफी यूनिवर्सिटीज के जो स्कॉलर्स हैं वो इस किताब को अपनी रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दोनों का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन किया था और स्टडी किया था। ये किताब है सर। ये इग्नू का सर्टिफिकेट है जो काउंसलर के रूप में प्राप्त हुआ है, लेटर। ये स्कॉलर्स के स्टेशन फॉर्म है। ये scholars के का अक्षय और ये कुछ इसकी लिंक्स वगैरह हैं। एक एक्टिविटीज जो कॉलेज में कराते हैं बच्चों के साथ, ये इस तरह से। ये नेशनल सेमिनार हमने करवाया था कॉलेज में मैम के साथ। ये रेंजर्स के कैंप के इनॉग्रेशन का फोटोग्राफ है इस तरह से। ये हमारे जो आदरणीय प्राचार्य मैम है निरंतर हमें कहते रहते हैं कि हमें क्या कुछ नया करना है सर। तो एक एग्जीबिशन मैंने ऑर्गेनाइज की थी, उसमें मैम मुझे कुछ बता रहे हैं कि और कुछ इनोवेटिव ये कल्चरल एक्टिविटीज है सर। स्लाइड आगे बढ़ाइए। ये जी, ये कुछ क्विज जो हम कराते रहते हैं सर बच्चों के लिए वो है। और ये इस तरह से सर, इसके अतिरिक्त सर कोई अन्य कोई हम हो तो प्लीज बताएं। आपका कोई पेपर जो लेटेस्ट हो वो दिखाइए, किस जर्नल में छपा है। लेटेस्ट पेपर सर कई सारे हैं अभी नहीं, असेसमेंट पीरियड के निकाल के दौरान। रखे हुए। असेसमेंट अभी जो ये पीरियड के दौरान। असेसमेंट असेसमेंट वाइज पीरियड के दौरान के ही सर अपलोड किए हैं मैंने सभी पेपर। अच्छा अच्छा। और कोई जितने भी क्लेम किए हैं वो केवल असेसमेंट पीरियड के दौरान के ही क्लेम किए हैं। 12 टोटल रिसर्च पेपर्स हैं जो कि जर्नल लास्ट में पेपर है, का टाइटल क्या और था 2 आपके? पेपर चैप्टर इन बुक। लास्ट पेपर का पेपर टाइटल क्या का है मैडम, बता पूछ रहे हैं सर। टाइटल लास्ट में असल में से कई सारे मैंने पब्लिश करवाए हैं। बाकी असेसमेंट पीरियड में है, बाकी तो 45 आपने बताया ना अभी। इसमें हाँ तो लास्ट वाला देख जी लीजिए। सर। जी जी। तो 12 शिक्षा नीति पे जो 12 आपने क्लेम किए हैं उनमें से किसी का नाम याद हो तो बता दीजिए। जी जी आपके मैं पास बता। पेपर रखे होंगे सर, टैली कर लीजिए, देख लीजिए तसल्ली से। और जो लेटेस्ट हो उसकी और किस सर जर्नल में है ये और उसका टाइटल क्या है। दंपति और प्रेम संबंध सर, लास्ट वाला जो पेपर है दंपति और प्रेम संबंध बढ़ते हत्या अपराध, ये है। ये अभी सिनेरियो में जो बहुत सारी घटनाएं दिख रही थी हमें कि हस्बैंड के द्वारा वाइफ को, वाइफ के द्वारा हस्बैंड ये को क्या है, प्रेम जर्नल संबंधों की। नेशनल है कि इंटरनेशनल जर्नल है? कौन सा जर्नल है तो ये जिसमें इंटरनेशनल छपा? जर्नल है सर। ये कहाँ पर है इंटरनेशनल जर्नल? कहाँ से ये पब्लिश सर है? आउट ऑफ इंडिया है, अनुकृति है। इंडिया है? हाँ। ये अनुकृति इसका टाइटल है सर, और ये बनारस से पब्लिश होता है। इंटरनेशनल जर्नल है अनुकृति, अच्छा। जी ठीक है, गुड। बताइए, और एक्सपर्ट बैठे हैं वो पूछ सकते हैं कुछ प्रश्न से रिलेटेड हो। वैसे तो आपका काम काफी अच्छा है, आपने नहीं सर, काफी इनका काम काम किया अच्छा है, तो। अब समझ में आ गया है। जो इन्होंने हाँ। प्रेजेंटेशन दिया है ना उससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने काम किया है। 226 नंबर इनको प्राप्त भी हुए हैं, ठीक है ना। और इन्होंने 15-45 लगभग रिसर्च पेपर किया है। और हम्म। करीब 4-5 बुक में उन्होंने एडिटिंग की किया है। अच्छा है रिस्पॉन्स है इनका, और टीचिंग एक्सपीरियंस भी है अच्छा। आप ये बताएं कि आपने प्रोजेक्ट वर्क में कुछ काम किया है मैडम?
सर मैंने सेल्फ नहीं किया है, बच्चों के जो प्रोजेक्ट हैं पीजी लेवल के उन पे मैं जी जी काम जी। कर रही हूँ सर लगातार। चलिए कोई बात मैंने नहीं, आप ये बताइए एक क्या क्या पेपर पढ़ाते हैं वहां पर? सर हमारे यहाँ सभी पेपर पढ़ाए जाते हैं क्योंकि मैं यहाँ अकेली हूँ अच्छा अच्छा डिपार्टमेंट अच्छा। में। जी तो जी सारा जी। कुछ हमें ही को देखना होता है सर। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी, ये। जी जी। एक क्वेश्चन और मेरा ये है कि अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं हो रही हैं अमेरिका और इराक की युद्ध को लेकर के, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? सर इसके संदर्भ में इस पर ये आपके जो क्या व्यू हैं? भाई इस तरह की इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स तो डिस्प्यूट। पढ़ाती होंगे ना? जी जी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति, ये पेपर है ना बीए में। जी जी जी। हम्म, तो आपका क्या व्यू है क्या इसमें? व्यू है बताइए, व्यूज बताइए, इंडिया पे व्यूज बताइए, क्या इफेक्ट पड़ रहा है या क्या क्या पड़ेगा? इंडिया की वास्तव में पॉलिटिकल या इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इकोनॉमी पे तो परेशान मत पॉलिटिकल होइए, आपका और इकोनॉमिक रिस्पॉन्स अच्छा है। नहीं सर, परेशान नहीं हूं मैं। और आप जी जी पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगी क्योंकि जी जी। जिस तरह से एक व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है उसी तरह से जो एक नेशन है निश्चित रूप से अकेला नहीं रह सकता। और इंटरनेशनल लेवल पे हमें रिलेशंस बनाने होते हैं और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो केवल इंडिया ही प्रभावित नहीं हो रहा है सर, बाकी कंट्रीज जो हैं वो भी इस युद्ध से और इस डिस्प्यूट से प्रभावित हो रही हैं क्योंकि जो ईरान है वो बहुत बड़ा हब है ऑयल का। और वहां से जी सारी कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज को जो ऑयल है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और हम देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी न्यूज़ेस हैं कि सिलेंडर बहुत महंगे हो रहे हैं। जो लोग हैं वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं शादी ब्याह, उसमें भी उनको प्रोग्राम करने में प्रॉब्लम जा रही है क्योंकि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ जो चीजें हैं वो न्यूज़ के चलते भी हो जाती है कि न्यूज़ में ये हुआ कि ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध हो रहा है, तो उससे भी लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिया कि ऑयल को स्टोर, गैस को या पेट्रोल को, डीजल को स्टोर करना शुरू कर देते हैं जिससे कि हमें समय रहते उसकी आवश्यकता पड़े तो हम उसको यूटिलाइज कर लें। ठीक। हाँ जी। तो कोई बात इस तरह हाँ के जी। जो डिस्प्यूट होते हैं केवल एक नेशन के लिए नहीं ममता जी, प्रभावित करते हैं, बाकी इंटरनेशनल लेवल पे। कोई बात नहीं, ठीक है मैडम, ठीक। जी पॉलिटिकल सर। साइंस के पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से मैं सुनाई दे रहा हूँ? एम आई ऑडिबल? जी सर, जी सर, सुन। जी सर। अभी अभी जो सर ने ये प्रश्न पूछा उसका स्पष्ट जवाब आपको ये देना चाहिए कि इस युद्ध के कारण भारत की इकोनॉमी जो थर्ड पोजीशन पे जाते जाते सिक्स पर खिसक गई। आपको पता है, हम ब्रिटेन और जापान से फिर पीछे हो गए। ये सबसे बड़ा नुकसान है। हमारी आर्थिक विकास जो है जी 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 हम सर गए, है ना? और बताइए, आप जी इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ाती हैं? भारतीय जी राजनीतिक सर, चिंतन पढ़ाती हूँ। पढ़ाती हैं? जी प्राचीन जी या आधुनिक? प्राचीन भारतीय चिंतन या आधुनिक? सर प्राचीन हमारा जो सिलेबस है उसमें प्राचीन के कम है थिंकर्स, और जो मॉडर्न के हैं वो अधिक है सिलेबस में बच्चों के लिए। तो प्राचीन चिंतन के बारे में कहा जाता है कि हम लोग इंडिविजुअल नहीं सोचते हैं, ये तो एक स्कूल सिस्टम है। क्यों कहा जाता है ऐसा? एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट बिलोंग्स टू ए स्कूल सिस्टम, ऐसा क्यों कर रहे हो? इसलिए कि सबके विचार, चाहे वो सामाजिक हो या वर्णाश्रम हो या मंडल सिद्धांत हो या राजा के संबंध में विचार हो, सबके विचार एक जैसे हैं। किसी ने अपने विचार को अलग रूप से व्यक्त नहीं किया, इसलिए स्कूल सिस्टम कहते हैं, है कि नहीं? जी चलिए, जी आपका काम बहुत अच्छा है। आपको हम अपनी तरफ से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं कि आप प्रोफेसर होंगी तो और अच्छा कार्य करेंगी, हैं? पॉलिटिकल साइंस में बच्चों का रुझान बढ़ाएंगे और नए नए प्रोजेक्ट करेंगे, नए किताब लिखेंगे, है ना? मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल सर।
मैं भी डॉक्टर अनीता अनीता जी जी। आपको अपनी तरफ से ढेर सारी थैंक शुभकामनाएं यू प्रदान सर। करता हूँ। थैंक यू। और आपने बहुत अच्छी मेहनत किया है, मैंने आपको देख लिया है और समझ लिया है, और आप लगनशील हैं। और आपने नेट उस समय पास किया जब आप एमए कर रहे थे, ये अच्छा लगा कि आप इस विषय जी के प्रति सर। आपके बहुत अच्छा रुझान है। और ये रुझान बच्चों में जरूर पैदा करते रहें, मेहनत से क्लास पढ़ाएं, और जो अभी सर ने बताया है उस कार्य को कंटिन्यू रखें। हाँ, यही हमारी जी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल और सर। हम चाहेंगे कि हमारे विषय में एक प्रोफेसर और आज के दिन से और बढ़ जाए। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके डॉक्टर अनीता जी, बधाई हो आपको। और आपके आपके प्रिंसिपल साहब को भी बधाई। धन्यवाद सर, थैंक यू और सर। धन्यवाद। थैंक मैडम, यू। आपने अपने टीचर्स को इतना आशीष जी। अवसर दिया काम करने के लिए। जी, धन्यवाद सर। प्रोफेसर अरुणकांत जी, आपका भी चाहेंगे स्टेटमेंट? हाँ, मैंने फॉर्म को देख लिया है। डॉक्टर जी। अनीता जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और इन्हें जो है 13A से 14 में प्रमोशन होने के लिए बधाई रिकमेंडेड मेरी तरफ से है। फॉर्म मैंने देख लिया था, इनके सारे पेपर्स भी अच्छे हैं, ठीक है, और मार्क्स भी इनके बहुत है, 226 नंबर से इनका आया हुआ है। तो मैडम धन्यवाद। प्रिंसिपल मैडम आपको भी बधाई। धन्यवाद सर। क्या ये शरद जी जुड़े हुए हैं? शरद कांत जी, शरद चंद्र जी। हाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ मैडम, बताएं। हाँ, बताएं आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा? हाँ प्रमोशन है उनका, उन्हें बधाई दे दी हमने, तो धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। बधाई दे दी। हाँ आपको भी धन्यवाद। बधाई। धन्यवाद। हाँ इस काम को वो और आगे बढ़ाएं, और जो प्रोजेक्ट कर रही है उसमें थोड़ी लेटलाजी ना करें, और आगे बढ़ें और कार्य जी, करें। अब तो धन्यवाद। प्रमोशन धन्यवाद। एज ए प्रोफेसर तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शरद जी। आरएचयू अगर जुड़े हुए हों तो उनका भी स्टेटमेंट ले लें। आरएचयू सर। यशपाल जी। हाँ, हाँ जुड़। मेरी ओर से सभी को जो है, मैडम पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है ये मीटिंग कंडक्ट की है, और पहली बार जो है ऑन मीटिंग आपकी। और अनीता जी को भी अपनी शुभकामनाएं और बधाई। और मैं प्रमोट करता हूँ मैडम को प्रोफेसरशिप के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। आपकी थैंक यू सर। शुभकामनाएं और थैंक यू आपके सर। मिल गए हैं। अनीता जी को सबकी ओर से रिकमेंडेशन प्राप्त हो गई है। तो और हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाई अनीता जी को प्रोफेसर बनने की। थैंक यू मैडम। आपके लेकिन निर्देशन में ही सब कुछ कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आपके महाविद्यालय की आप दूसरी प्रोफेसर हैं, दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो हमारे आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर हैं यशपाल जी, वो आपका सबका धन्यवाद अदा कर दें। नमस्कार। सर्वप्रथम परम नमस्कार आदरणीय नमस्कार। आरएचओ सर को उनका अभिनंदन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कॉलेज का ये पहला प्रोफेसर ग्रेड के लिए ऑनलाइन मोड में प्रमोशन की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें आप सभी उपस्थित हुए। आप सभी परम आदरणीय डॉक्टर कुलील साहब को, डायरेक्टर नॉमिनी अरुणकांत सर को, और महाविद्यालय की प्राचार्य यशोदा शर्मा जी को, प्लस कमल कुमार जी को बहुत बहुत इनका मैं अभिनंदन करता हूं, और साथ में धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि डॉक्टर अनीता जी के प्रमोशन में ससमय आप सभी परम श्रद्धेय उपस्थित हुए। और साथ में वीसी नॉमिनी शरद चंद्रोपाध्याय जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मेरे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कॉलेज का ये ऑनलाइन मोड में पहला प्रोफेसर ग्रेड के लिए आपके कर कमलों के द्वारा प्रमोशन हो रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपको यशपाल भी, जी बहुत आपने बहुत बहुत अच्छे तरह धन्यवाद। से तैयार कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। यशपाल जी। धन्यवाद सर। हम सभी इस मीटिंग को कंक्लूड करने की अनुमति चाहते हैं। अगर अनुमति है तो हम इस मीटिंग को समाप्त करने की ओर बढ़ें। जी मैडम, ओके जी ओके, थैंक यू पुनः थैंक यू। आप सभी धन्यवाद को धन्यवाद, और सभी को। अनीता धन्यवाद। जी को सभी शुभकामनाएं। लोगों से परिचय हुआ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। ओके ओके बाय। ओके, नमस्कार।